साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विगत दिनों 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति के आदेश जारी किए थे, जिनमें से 3 जज वकील कोटे से हैं, जिनमें जस्टिस फरजंद अली, जस्टिस सुदेश बंसल व जस्टिस अनूप कुमार ढंड हैं तथा 2 जज न्यायिक कोटे से नियुक्त किए गए हैं। उनके नाम क्रमशः जस्टिस विनोद कुमार भारवानी तथा जस्टिस मदन गोपाल व्यास हैं। भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी राजेंद्र कश्यप ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इन्हें नियुक्ति दी है। आज 18 अक्टूबर को सुबह जोधपुर हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के कोर्ट नंबर 1 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति अकील अहमद कुरैशी ने 5 नवनियुक्त जजेज सहित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से स्थानांतरण होकर आए जस्टिस एम श्रीवास्तव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह में जोधपुर हाईकोर्ट में पदस्थापित सभी न्यायाधिपति सहित अधिवक्ता गण मौजूद रहे। सुबह 10 बजे शुभारंभ हुए कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति के पत्र का वाचन करने के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र के पत्र का वाचन करवाया गया। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ से स्थानांतरित होकर आए जस्टिस एम श्रीवास्तव को शपथ दिलवाई गई, जिसके बाद वरिष्ठता के आधार पर सबसे पहले अधिवक्ता कोटे से नियुक्त न्यायाधिपति फरजंद अली को शपथ दिलवाई गई। दूसरे नंबर पर जस्टिस सुदेश बंसल, तीसरे नंबर पर जस्टिस अनूप कुमार ढंड, चौथे नंबर पर न्यायिक कोटे से बने जस्टिस विनोद कुमार भारवानी व 5वें नंबर पर जस्टिस मदन गोपाल व्यास को शपथ दिलवाई गई। जस्टिस मदन गोपाल व्यास ने हिंदी भाषा में शपथ ली तथा शेष जजेज ने अंग्रेजी भाषा में शपथ ली। जयपुर पीठ के जजेज ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शिरकत की। शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात हाईकोर्ट की मेन लॉबी में नवनियुक्त जजेज का माल्यार्पण व बुके देकर बधाई व शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर जजेज के पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार व मित्र भी मौजूद रहे, जिन्होंने बारी बारी से स्वागत करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल 50 पद स्वीकृत हैं। आज 6 न्यायाधीशों के द्वारा शपथ लेने के बाद अब हाईकोर्ट में कुल 27 न्यायाधीश हो चुके हैं। अभी भी 23 पद रिक्त रह गए हैं। बहरहाल आज हाईकोर्ट में 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति से अब लाखों की तादाद में पेंडिंग मुकदमों के निस्तारण में गति मिलने की संभावना बन गई है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर तथा खंडपीठ जयपुर में जून 2021 के आंकड़ों के अनुसार 5.5 लाख मुकदमे विचाराधीन है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी तथा 30 जनवरी 1977 को जयपुर पीठ ने विधिवत रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। आज जिस बिल्डिंग में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, यह बिल्डिंग हाल ही में बनी है, जिसका लोकार्पण भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 दिसंबर 2019 को किया था। That I will fully execute the rest of the knowledge and perform the duties of my office without fear or favor, apprehension or denial, and that I will support the Constitution and the पिपलिया बाजार स्थित श्री जैन स्थानक ब्यावर में परम पूज्य राजस्थान सिंघनी महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा का स्वास्थ्य हुआ अनुकूल। आज पधारे जयपुर से ब्यावर। आज शहर के पिपलिया बाजार स्थित धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया कि हमारे जीवन के आदि निर्माता माता पिता हैं। आज हमारी झोली में सुखों के जितने भी फूल हैं, आनंद के जितने भी इंद्रधनुष हैं, वो माता पिता की कृपा के मधुर कण ही हैं। उनकी सेवा करना, उन्हें प्रसन्नता प्रदान करना संतान का फर्ज होता है।
माँ बाप के उपकारों को सदैव स्मरण रखना श्रेष्ठ पुत्री पुत्र का प्रथम कर्तव्य होने के साथ ही उनकी ससीम इच्छाओं को पूर्ण करना भी संतान का प्रथम फर्ज है। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी ने कहा, जाति से नहीं व्यक्ति कर्म से महान होता है। चांडाल कुल में उत्पन्न हरिकेशबल मुनि अपने सद्गुणों और सत्कर्मों के कारण देवों के द्वारा अर्चनीय वंदनीय बन गए। तप त्याग संयम किसी की बबौती नहीं है। किसी भी जाति कुल का व्यक्ति तप मार्ग संयम मार्ग के पथ पर चलकर आत्मकल्याण कर सकता है। साध्वी डॉक्टर राजरिधि जी ने कहा, पीतल के बर्तन में रखा हुआ दही खराब हो जाता है, उसी प्रकार जड़ बुद्धि लोगों को दिया हुआ ज्ञान समय और श्रम सब व्यर्थ जाता है। वीर संघ मंत्री पदम चंद बम्ब ने बताया कि परम पूज्य राजस्थान सिंहनी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा पूर्ण स्वास्थ्य लाभ लेकर के जयपुर से आज ब्यावर पधारे। जयपुर के श्री संघों गुरु भक्तों ने पूर्ण रूप से तहे दिल से सेवा लाभ लिया। इसी के साथ ब्यावर वीर संघ के अध्यक्ष प्रकाश चंद मेहता, राजेंद्र कुकुलोल, राजेंद्र ओस्तवाल, रतन चंद भंसाली, सुमेरमल आबड़, पारस मल्लोरा, सुनील कच्छारा, विनय गादिया, श्रीमती किरण आबड़, रेखा नाहर, पुष्पा नाहर, सुमन कच्छारा, सायाबाई लोढ़ा, संतोष देवी पितलिया, सुनीता गुरलिया आदि की सेवाएं सराहनीय रही। स्थानीय मुस्लिम समुदाय में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस मंगलवार 19 अक्टूबर को परंपरागत रूप से सादगी के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। मस्जिद मदरसा और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सजावट घरों पर रोशनी की गई। जामा से सदर अब्दुल हकीम चौधरी ने बताया कि इस अवसर पर मदरसा राजनगर में बच्चों का तकरीर, नात, सवाल जवाब सहित विभिन्न कार्यक्रम होंगे। मंगलवार 19 अक्टूबर को रात में महफिल मिलाद मदरसा राजनगर में होगा। 20 अक्टूबर को चंदा कॉलोनी में अल्लामा मौलाना इदरीस रजा साहब मारवाड़ी की खास तकरीर होगी है। राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस बार जुलूस नहीं निकालने का निर्णय किया गया। ईद मिलादुन्नबी कार्यक्रम संयोजक सदर मोहम्मद दाऊद कुरैशी ने समुदाय के लोगों से अपील की है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाएं और मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के साथ ही गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निकटवर्ती जिले की एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित ग्राम पंचायत पडांगा के आईटी सेंटर गौशाला प्रांगण में सोमवार को आयोजित प्रशासन गांवों के संग शिविर पूर्ण सार्थक रहा। शिविर के दौरान ग्रामीणों के कई काम प्रशासन की मौजूदगी में तुरंत संपन्न हुए, जिसकी चमक उपस्थित ग्रामीणों की आंखों में देखते ही बनती थी। भिनाय उपखंड अधिकारी संजू मीना ने बताया कि शिविर के दौरान कुल 16 विद्युत कनेक्शन किए गए, जिनमें 7 बीपीएल परिवारों के विद्युत कनेक्शन भी हाथों हाथ करवाए गए। पंचायत राज विभाग द्वारा 151 पट्टे वितरित किए गए, 30 नए जॉब कार्ड बनाए गए, वहीं राजस्व विभाग द्वारा 216 नामांतरण स्वीकृत किए गए। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती 12 प्रकरण भी निस्तारित किए गए। शिविर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार पेंशन योजना, कृषि विभाग की पाइपलाइन योजना, कृषि यंत्र योजना, चिकित्सा विभाग की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, निःशुल्क उपचार अव जांच योजना, टीकाकरण योजना सहित सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजना से ग्रामीणों को लाभान्वित किया। शिविर में प्रधान संपत राज लुड़ा, सहायक शिविर प्रभारी तुलसी राम मंगल, तहसीलदार भीमराज परिहार, सरपंच बालचंद कावड़िया, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि दिनेश तिवारी, प्रवर्तन निरीक्षक रसद खान मोहम्मद, प्रोग्रामर नरेंद्र गौड़, भामाशाह, सुनील कावड़िया सहित 19 विभागों के कार्मिक उपस्थित रहे। मसूदा की डांगेश्वर कॉलोनी निवासी रमेश भील ने बीते कल अचानक वर्तमान सरपंच इंद्राज भील की पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें माया को गंभीर चोटें आई। साथ ही बीच बचाव करने पर महिला के पति इंद्राज भील को भी गंभीर चोटें आई। मसूदा थाने में माया भील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा मेडिकल भी करवाया गया, जिसमें साफ तौर पर गंभीर चोटों के निशान देखे जा सकते हैं। मामले पर थाना मसूदा के अधिकारी ने तुरंत संज्ञान लेने के बात कही है। इंद्राज भील ने बताया कि घटना के तुरंत बाद जब वह आरोपी की शिकायत करने पहुंचे तो थाने पर मौजूद अधिकारी ने मामले में रफा दफा करने तथा राजीनामा करने का भी दबाव बनाया, लेकिन अंत में जाकर के रिपोर्ट दर्ज की गई। पीड़ित ने बताया कि मामले की त्वरित जांच कर संज्ञान नहीं लिया गया तो वह एसपी अजमेर को गुहार लगाएंगे। इसके पश्चात आगे की कार्यवाही के लिए सरपंच संघ अजमेर को भी सूचित किया जाकर न्याय के लिए प्रयास करेंगे।